बाबा ने अपने जेब में हाथ डाले और वो कुछ टटोलने लगे। शायद उन्हें सरसों के दाने मिल जाए जिन्हें उस चुड़ैल के ऊपर फेंककर उससे बचा जा सके। डरो मत बच्चों, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं इसे अभी राख में तब्दील कर दूंगा, बूढ़े बाबा ने कहा। लेकिन बाबा का चेहरा उस वक्त पीला पड़ गया जब उनके जेब में ढूंढने से भी राई या सरसों के दाने नहीं मिले। बाबा ने अपने पास का भी मंत्रित जल हाथों में लिया और उसे वो चुड़ैल के ऊपर फेंका। लेकिन कपकपाते हुए हाथों से फेंका गया वो जल इसके पहले कि वहां तक पहुंचता उससे पहले ही नीचे गिर गया। डर के मारे बाबा के हाथों में रखा हुआ बाकी का पानी भी नीचे गिर गया। वो चुड़ैल जोर जोर से अपनी गर्दन गोल गोल घुमाने लगी और उसके बाल दूर दूर तक लहराने लगे। वो कभी हंसती तो कभी जोर जोर से रोने लगती। उसकी तीखी आवाज से उन चारों लोगों के कान के पर्दे फटे जा रहे थे। बाहर हो रही इतनी तेज बारिश की आवाज के बीच भी उस चुड़ैल की आवाज इतनी ज्यादा गूंज रही थी जैसे कि वो लाउड स्पीकर पर रो रही हो। सिद्धार्थ, जो कि एक रिसर्च स्टूडेंट था और इसके साथ साथ हर तरह की किताबें भी पढ़ा करता था, उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि किसी किताब में पढ़ा हुआ एक चैप्टर उसके इतने काम आ पाएगा। दरअसल उस किताब में सिद्धार्थ ने पढ़ा था कि किसी भटकती हुई आत्मा या भूत से एक चुड़ैल कई गुना ज्यादा खतरनाक हो सकती है। चुड़ैल आम भूत से बहुत अलग होती है। उसमें आत्माओं और ऐसी बुरी शक्तियों से बहुत ज्यादा ताकत होती है। रूप बदलने में माहिर होती है। कभी तो वो खूबसूरत लड़की बनकर, कभी छोटी बच्ची, कभी कोई जानवर या कभी कोई भी बस इंसान बनकर आपसे सुनसान रास्तों पर, पगडंडियों पर, हाईवे पर, खंडहरों में या और कहीं मिल सकती है। कई बार हम लोग ये भी नहीं समझ पाते कि हमारे साथ एक ही बस में या ट्रेन में सवार कोई महिला एक चुड़ैल भी हो सकती है। लेकिन अभी सिद्धार्थ को ये बात मालूम थी कि उसके सामने दिखाई दे रही औरत सचमुच एक चुड़ैल ही थी। किसी की ताकत से निपटने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर उस ताकत का जन्म आखिर हुआ कैसे था। सिद्धार्थ के दिमाग में उस किताब में पड़ी हुई सारी बातें फटाफट घूमने लगी। इसी बीच जो कि बूढ़े बाबा ने उस चुड़ैल के ऊपर अभिमंत्रित जल फेंकने की कोशिश की थी, इसका बदला लेने के लिए उस चुड़ैल ने ना जाने क्या किया। बूढ़े बाबा तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े। वे खुद अपने हाथों से अपना गला दबा रहे थे और उनके मुंह से पहले तो थोड़ा थोड़ा खून निकला और फिर बाद में वो खून की उल्टियां करने लगे। प्रीतम तो ये सब देखकर किसी बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। उसकी बहादुरी के सारे दावे हवा हो चुके थे। गौरी बड़ी मुश्किल से कुछ बोल पा रही थी। इसका मतलब ये था कि जो कुछ करना था वो सिद्धार्थ को ही करना था, नहीं तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला था। सिद्धार्थ ने याद किया कि चुड़ैल एक अलग तरह की शक्ति होती है। उसके पास जादू टोने और बुरी शक्तियों का खजाना होता है। चुड़ैल अगर किसी इंसान के पीछे एक बार लग जाए तो वो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक उसका खून ना पी जाए या उसे मार न डाले। दरअसल ऐसा माना जाता है कि यदि किसी औरत की मौत बच्चे को जन्म देते वक्त हो जाती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। कभी कभी लोगों की ज्यादती का शिकार औरतें भी मरने के बाद चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैलों के लंबे नाखून और पैने दांतों के बारे में कहा जाता है कि वो अपने नाखून से अपने शिकार को चीर दिया करती है और उसके लंबे नुकीले दांत वे अपने शिकार के गर्दन में चुभाकर उसका सारा खून पी जाती है। सिद्धार्थ को अपने आप से ज्यादा गौरी की चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसने ये भी पढ़ रखा था कि चुड़ैल ज्यादातर औरतों को अपना शिकार बनाया करती है। जैसे तैसे बूढ़े बाबा की हालत थोड़ी ठीक होने लगी, लेकिन बारिश अभी भी नहीं थमी थी और उनके कदम अभी भी उस शेड के बाहर जाने के लिए उठ नहीं पा रहे थे। चुड़ैल पर किसी भी जादू टोने का असर नहीं पड़ता और वो ज्यादातर नौजवान लड़के लड़कियों को अपना शिकार बनाया करती है। लेकिन उन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि सिद्धार्थ को ये पता था कि शमशान की राख अगर चुड़ैल पर फेंक दी जाए तो वो गायब हो जाती है। सिद्धार्थ ने बिल्कुल देर नहीं लगाई। अभी वे शमशान के शेड में ही खड़े हुए थे और वहां पर एक मुर्दे की राख भी पड़ी हुई थी। सिद्धार्थ ने धीरे से नीचे बैठते हुए मिट्टी में राख उठाई और
उस चुड़ैल की तरफ फेंक दी। वहां पर राख फेंकते ही धुआं हुआ और वो चुड़ैल गायब हो गई। उसके जाते ही उसका जादू भी खत्म हो गया और वे सभी लोग पहले की तरह आजाद हो गए। हालांकि बारिश भी थम चुकी थी, लेकिन अब रात हो चुकी थी। हाल में ही एक बड़ी परेशानी को झेल लेने के बाद सिद्धार्थ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो गौरी के साथ उस शमशान में और ज्यादा देर तक ठहर सके। आखिर गौरी उसकी जिम्मेदारी भी थी। सिद्धार्थ ने वापस जाने का मन बनाया और वे सभी लोग सर्किट हाउस वापस लौट गए। तुमने तो कहा था कि तुम बहुत बहादुर हो, तो फिर उस चुड़ैल के सामने तुम्हारी बहादुरी कहां गई थी? सिद्धार्थ ने प्रीतम से पूछा। मालिक, मैंने आपसे कहा था कि मुझे भी मौत से डर लगता है। चुड़ैल मतलब मौत, और मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है, प्रीतम ने कहा। देखो बेटा, सच तो यही है कि हर बार तो हम में से कोई भी एक भूत का मुकाबला नहीं कर सकता, और इस वीरानगढ़ में तो कदम कदम पर भूतों से ही सामना होता है, बूढ़े बाबा ने कहा। बाबा, आपकी कही गई बात सही है, लेकिन मैं अपने माता पिता को ढूंढने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रहा हूँ। कल सुबह ही जल्दी ही हमें फिर से उस लाश को खोजने के लिए निकलना पड़ेगा, सिद्धार्थ ने कहा। प्रीतम और बूढ़े बाबा ने स्टोर रूम का सामान वापस रखा और वो दोनों सर्किट हाउस से बाहर निकल गए। बाहर जाते ही बाबा और प्रीतम दोनों एक दूसरे से हंसते हंसते बात करने लगे। सिद्धार्थ और मिस्टर बजाज उन लोगों को जाते वक्त हंसते हुए बातें करते देखकर सोच में पड़ गए। सचमुच वीरानगढ़ में किसी का भी यकीन कर पाना इतना आसान नहीं था। सिद्धार्थ इस बारे में सोचकर अब और ज्यादा परेशान नहीं होना चाहता था। रात हो चुकी थी और खाना तैयार था। मिस्टर बजाज इन लोगों के वापस लौटने के आने का इंतजार कर रहे थे। तो फिर क्या जो पजल इस बार मिली थी उसे तुमने सॉल्व कर लिया? मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ से पूछा। नहीं अंकल, वहां पर एक मुसीबत आ गई थी। बड़ी मुश्किल से हम लोग उस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ा पाए। सिद्धार्थ, चलो जल्दी खाना खा लेते हैं और फिर सोते हैं, गौरी ने कहा। खाना खाने के बाद वे सभी अपने अपने कमरों में चले गए। एक के बाद एक खतरनाक हादसों से जूझते हुए सिद्धार्थ के मन में ख्याल आया कि उसे इन बुरी शक्तियों से निपटने और उनका पता लगाने के लिए कुछ मॉडर्न गैजेट्स की भी मदद लेनी पड़ेगी। उसे इसके लिए अपने अमेरिकन फ्रेंड टॉम की हेल्प लेनी ही होगी। टॉम एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था और इस अद्भुत और काली दुनिया के बारे में उसे बहुत कुछ पता था। वहां अमेरिका में वो अपना रिसर्च वर्क मॉडर्न टेक्निकल डिवाइस की हेल्प से किया करता था। अगर सिद्धार्थ तक किसी तरह से वे सारे डिवाइस पहुंच गए तो उसे अपने पेरेंट्स को ढूंढने में काफी मदद मिल सकती है। इस बारे में सोचने के बाद सिद्धार्थ ने पहले सोचा कि उसे सबसे पहले गांव में ऐसी जगह तलाश करनी होगी जहां पर उसे इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाए, और इंटरनेट कनेक्टिविटी ना भी मिल पाए तो कम से कम मोबाइल नेटवर्क की तो जरूरत पड़ेगी। वीरानगढ़ में फंसे होने के बाद वो अब तक बाहर की दुनिया से कट सा गया था। सिद्धार्थ सोने से पहले इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसका ध्यान दीवार पर उभर आए एक अजीब से निशान पर गया। सिद्धार्थ ने अपने पास रखी किताब में इस बारे में भी पढ़ा था, क्योंकि उसकी दीवार पर जो निशान दिखाई दे रहा था वो कोई आम निशान नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं था जो कि बारिश और नमी की वजह से निशान दीवार पर दिखने लगा था। वो निशान वहां पर किसी बुरी शक्ति के होने का इशारा दे रहा था। सिद्धार्थ 21st सेंचुरी का मॉडर्न लड़का होने के बावजूद भी आजकल चीजों को इस नजरिए से इसलिए देखने लगा था क्योंकि उसने नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के बारे में बहुत डीपली स्टडी की थी। क्योंकि वो सर्किट हाउस अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ था और उसका मेंटेनेंस बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए सिद्धार्थ ने सोचा कि शायद उससे समझने में कोई गलती हो गई हो। इसलिए उसने दोबारा से इन अद्भुत निशानों के बारे में लिखे चैप्टर को ओपन किया। उस किताब में लिखा हुआ था कि कभी कभी जिस जगह पर आप रह रहे होते हैं वहां पर अचानक अनहोनी घटनाएं होने लगती हैं। लोग बीमार रहने लगते हैं या कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। घर के लोग की आमदनी कम होने लगती है और यहाँ तक कि कई बार किसी की अकाल मृत्यु तय हो जाती है। अगर जिस जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हो वहां ठीक से देखा जाए तो बुरी शक्तियां अपनी कुछ निशान छोड़ देती हैं।
ये निशान बारिश में उभर आए धब्बों से अलग होते हैं। इन्हें समझने के लिए एक ऐसी शख्सियत की जरूरत होती है जिसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत अच्छी हो और जो हमेशा लोगों का भला करना चाहता हो। नेगेटिव एनर्जी वाले प्लेसेस पर जाने के बाद ऐसे शख्स को अपने आप अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं, जिनमें से इस तरह का निशान दीवार पर दिखाई देना भी एक इंडिकेशन हो सकता है। इससे पहले कि सिद्धार्थ उस चैप्टर को और आगे पढ़ पाता, उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया और गौरी अंदर आ गई। सिद्धार्थ, तुम क्या हर वक्त किताबों और भूत प्रेतों के बारे में ही सोचते रहते हो? मैं जानती हूँ अंकल आंटी की बहुत ज्यादा चिंता है, लेकिन हर वक्त इन सब बातों के बारे में सोचने से कुछ नहीं होने वाला। गौरी ने सिद्धार्थ से कहा, तुम ठीक कह रही हो, फिर सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है और मैं हमेशा अपने साथ किताबें रखता हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तुम तो बचपन से ही पढ़ाकू हो, तुम्हें किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, तो मेरे बैग में भी बहुत सारी किताबें रहती है, मैं भी तुम्हें अपनी किताब दे दूंगी, अब तुम उन्हें भी पढ़ लिया करना। गौरी ने कहा, ओह सो स्वीट ऑफ यू गौरी, थैंक्स अ लॉट। सिद्धार्थ ने कहा, वैसे गौरी मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कभी भी वीरानगढ़ के बारे में कभी कोई रिसर्च नहीं की? सिद्धार्थ ने पूछा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी रिसर्च करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन रिसर्च करने वाली टीम के मेंबर्स भी यहाँ आकर लापता हो गए। गौरी ने सिद्धार्थ से कहा, तो क्या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं किया गया? सिद्धार्थ ने गौरी से पूछा। तो गौरी का क्या जवाब होगा? क्या आने वाले कल उन्हें वो लाश मिल जाएगी? क्या सिद्धार्थ उस पहेली को पूरा कर पाएगा? क्या अगले दिन भी वहां उस चुड़ैल की जैसी कोई परेशानी उनका रास्ता रोकेगी? जानने के लिए सुनते रहिए।